हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की बुक लिस्ट व स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इस वैकेंसी में लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की जॉब होने वाली है। इसमें अस्थायी व स्थायी पद है। स्थायी और अस्थायी फर्क बस ये है कि आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं किसी भी जॉब को ज्वाइन करने पे, तो उस समय आपका पद अस्थायी माना जाता है। लोअर पीसीएस 2225 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। इसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल की जॉब है या 5 पे की बात करूं तो वो लेवल 4 की जॉब है। लेवल 4 की जॉब है लिपिक टंकण, लेवल 4 की जॉब, जिसका 25,500 रुपये बेसिक पे है। अब मैं बात करूं सबसे ज्यादा इन डिमांड पोस्ट की, तो वो होने वाली है आपका अधिशासी अधिकारी नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक डिमांडिंग जॉब है ये। और इसके सिलेबस की बात करूं तो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 10 क्वेश्चन, करंट से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, यूपी जीके से 20 क्वेश्चन, कुछ इस तरह का सिलेबस होने वाला है। और अब इस सिलेबस के आधार पर मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा जिसे आप आने वाले कुछ समय में कंप्लीट करेंगे और इसमें 2285 पोस्ट में से एक पोस्ट अपने नाम करेंगे। इसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बुक दिखाना चाह रहा हूँ जीके के लिए, जिसे जिसे रामबाण बुक कहते हैं कि ये रामबाण बुक है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, जीके लूसेंट समान ज्ञान, ये एक बेसिक बुक है। इस बुक की पढ़ाई सभी ने कर रखी है। जीके के लिए एक बेसिक बुक है। अब मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने इससे पहले एसएससी, सीपीयू, सीजीएल में और सीएचएसएल में क्वालिफाई किया हुआ है। और रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई जो वर्तमान समय में कार्यरत हूँ, रेलवे ट्रेन मैनेजर, इन सभी परीक्षाओं में मैंने सफलताएं हासिल की हुई हैं। और इन सभी एग्जाम में सफलता की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मेरी रही है। इस सभी सब्जेक्ट्स को मुझे कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मुझे देखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया सा लग जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है और कितने टाइम में मुझे कवर करना है और किन किन टॉपिक्स को मुझे छोड़ना है। तो जीके की बात करूं तो आप समान ज्ञान, अगर इस बुक को आपने पढ़ रखा है तो इसके बाद आप सिंपल से आगे आ सकते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी, लोअर पीसीएस एक काफी अच्छी और महत्वपूर्ण एग्जाम मानी जाती है। इसलिए लेवल क्वेश्चंस का जो रहेगा वो थोड़ा सा अप रहेगा। तो केवल लूसेंट पढ़ के मैं आपको नहीं कहूंगा कि केवल लूसेंट पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो आप दृष्टि की एक बुक जो मैंने पढ़ा, दृष्टि की बुक, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन, आप इस बुक को लेकर के पढ़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की बात जहां तक रही कि आपने इस बुक को पढ़ा और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो या किसी बुक को पढ़ो तो उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये घटना चक्र की बुक सजेस्ट करूंगा आप सभी को। घटना चक्र की आप इस बुक को पढ़ो, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक एक चैप्टर और एक टॉपिक से क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो या किसी भी टॉपिक को कवर करते हो, उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कि एग्जाम में क्लैरिटी रहे आपके पास। तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इस बुक को पढ़ो। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट ऑप्शन, बट एम लक्ष्मीकांत बहुत ही लंबा है, तो आप उसमें से या तो फिर कुछ सेलेक्टेड चीजें पढ़ो या तो फिर आप दृष्टि की ही भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था बुक आती है, आप उसको पढ़ो। और देन आफ्टर आप घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका 90% डाउट क्लियर हो जाता है। जो जितने भी डाउट होते हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आपने किसी क्वेश्चन को कवर किया, फिर उसका एग्जाम में अगर उसे कुछ भी चेंजेस करके भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। आप चीजों को समझना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किए हुए हैं। ज्योग्राफी की बात करें हम, तो ज्योग्राफी के लिए आप भारत एवं विश्व भूगोल दृष्टि की ही बुक है, इसे पढ़ें। देन आफ्टर आप घटना चक्र के ही समान भूगोल, पूर्वावलोकन समान भूगोल, इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन रहते हैं। पीसीआर, बिहार पीसीआर, यूपीएससी के भी रहते हैं, एसएससी के भी रहते हैं। तो यहाँ से आपको समान भूगोल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जब इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स के आने वाले हैं, बाकी 5 मार्क्स के आपके इतिहास, हिस्ट्री होने वाला था, 10 मार्क्स का आपका पॉलिटी होने वाला है, और ज्योग्राफी भी आपका 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होने वाला है। बट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये आपके 10 मार्क्स के होने वाले हैं, तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटी के लिए दृष्टि की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ें, प्लस ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन बुक जो है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसके सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप जरूर सॉल्व करें। मल्टीपल टाइम सॉल्व करने होते हैं किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर को, तो इसका कॉन्सेप्ट तब जाके आपके माइंड में क्लियर कट कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं बात करूं पर्यावरण एवं परिस्थिति की, क्योंकि इसका 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स इसके भी हैं। पर्यावरण इकोलॉजी की बात करूं, पर्यावरण एवं इकोलॉजी, तो इसके लिए भी आपको ये दृष्टि की पर्यावरण परिस्थिति पढ़नी होगी। प्लस आपको एक और बुक घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, वो पढ़ना होगा, पर्यावरण से संबंधित होता है वो भी। घटना चक्र की पूर्वावलोकन, पर्यावरण परिस्थिति, घटना चक्र घटना चक्र का पूर्वावलोकन, एक पुस्तक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, आप उसको पढ़ें। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को टैकल करना। समान विज्ञान की बात करें तो इसके 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के। तो आप इस बुक को पढ़ लोगे या लूसेंट को ही पढ़ लोगे, लूसेंट समान ज्ञान भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। प्लस आप उसके बाद फिर से वही घटना चक्र के जो समान विज्ञान बुक है, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसका क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप टच कर लोगे। तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके लिए आप इस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो 5 में से आपको 4-3 तो मिल ही जाएंगे कम से कम। और जहां तक मैं समझता हूँ, आपको इस तरह से चीजों को कवर करना होगा कि आप सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज या जी जो सब्जेक्ट डिवाइडेड है उसके हिसाब से आप खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तभी आपके मार्क्स पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ समान हिंदी की, रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा, जो भी पहले से एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास ये, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास ये बुक होगी, वो इस बुक से
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रोज एक चैप्टर अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग होने वाला है। समान हिंदी आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते रहिए। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के लिए आपका एक बुक लूसेंट आता है, प्लस आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए इस दृष्टि की एक बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा आपको कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिला के 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यूपीजीके की बात करूँ तो उसमें 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो इस यूपीजीके के लिए आप बहुत ही फेमस एक पब्लिकेशन है परीक्षावाणी। इसका आपने नाम सुना होगा, यूपी में मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर परीक्षावाणी की बुक्स है, स्पेशली पॉलिटी के लिए। तो परीक्षावाणी की एक बुक आती है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस बुक को आप पढ़ें, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन यूपीजीके से आने वाले हैं। इसमें आप बजट, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बजट आप पढ़ो। उसके बाद जिलों की समीक्षा पढ़ो, एक जिला एक उत्पाद। उसके बाद आप देखोगे कि कितने रामसर साइट यूपी में है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है। ये सारी चीजें जब आप यूपी के दृष्टिकोण से कवर करोगे तो फिर आपको इजी होगा 20 में 50 या 60 नंबर लाने के लिए। 15 या 16 नंबर आप आराम से ला सकते हो। अब मैं बात करूं मैथ की 5 क्वेश्चन है टोटल, आपके करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन है मैथ के। मैं ये 3 बुक को रेफर करता हूँ। इस 3 बुक में से कोई भी आप जिस भी राकेश सर अगर आपने कोचिंग ले रखी है उनकी बुक्स को ही पढ़ो। अगर आपने अभिनय मैथमेटिक्स अभिनय सर से पढ़ा है तो आप उनकी बुक को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने किसी से नहीं पढ़ा या किसी पुराने टीचर से पढ़ा हो और अब धीरे धीरे आपकी तैयारी का काफी टाइम हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर किरण की जो बुक आती है 11,975 प्लस मैथ की, इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसी बुक को सॉल्व किया था और बार बार सॉल्व किया था। कोई भी एग्जाम मेरा आता था तो मैं सारे सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स को मैं सिलेक्ट करता था। ये आने वाले टाइम एंड डिस्टेंस जैसे हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड, एवरेज, नंबर सिस्टम, इस तरह करके मैं टोटल 15 टॉपिक्स सेलेक्ट करता था और उसे कम से कम 5 बार इस पूरे बुक के चैप्टर्स को सॉल्व करता था। तो इस तरह से मैथ्स में मेरे कभी स्कोर कम नहीं हुए। सीजीएल वगैरह में 50 आउट ऑफ 50 आते थे, 48 आते थे। और यूपीएसआई की बात करूँ तो 36 क्वेश्चन थे मेरे सही। एनटीपीसी में भी 90% से ज्यादा मैंने मैथ में सही कर रखा था। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने बार बार प्रैक्टिस किया। तो जहां तक बात रही बुक लिस्ट की, तो मैंने सारे बुक्स अभी आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया है, समझा दिया है। ये मैं अपनी एक नोट शेयर कर रहा हूँ। ये लूसेंट की बुक है। लूसेंट जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं कंटिन्यू था कि मुझे दूसरी बुक नहीं देखनी है, तो 2020 की बात है। तो उस समय ये 2015 में ये बुक मैंने खरीदी थी, तो मुझे नोट्स बनाना पड़ता अगर मैं इस बुक को हटाता। तो इसलिए मैंने इस बुक को नोट्स बना डाला। आप देख सकते हैं इसमें पेज मैंने चिपका रखा है, लाइन के बीच में लिख रखा है। ये इसलिए मैंने किया कि मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में बना देता तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता और फिर मेरे एग्जाम्स बहुत नजदीक आते, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था उस समय, कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में था, तो टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो इस वजह से मैं नोट्स नया नहीं बना सकता था। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को मैं कहूँगा आप भी फॉलो करो। जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा सिनेरियो दिखाना चाहूंगा कि मान लो कोई एक एस्पिरेंट है जो कहीं भी पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ कहीं भी रहकर तैयारी कर रहा है, तो वो सिर्फ उसके पास सिर्फ यही है कि मुझे प्रिपरेशन करना है। तो वो अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एक तो मॉर्निंग, एक उसके बाद आप कर सकते हो दोपहर में, उसके बाद एक नाइट शिफ्ट में। तो मॉर्निंग का आप रखो कि कम से कम 15 मिनट आपको योगा करना है, जिससे आपका कंसंट्रेशन और माइंड शार्पनेस तो रहो, आप शांत रहो और एकाग्र रहो। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेट होना और कंसिस्टेंसी बना के रखना। तो मॉर्निंग में बात करो, जैसे आप जीएस की बात करता हूँ मैं, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक आपका होता है आर्ट पेपर और दूसरा आपका होता है साइंस पेपर। तो इसे आप आर्ट पेपर को 4 पार्टों में डिवाइड करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। साइंस को आप 3 पार्टों में डिवाइड करते हो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अगर आप मॉर्निंग में लेके चलते हो कि मैं 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 आवर, तो आप दोपहर के बाद 2 घंटे या 1 घंटे, जो भी आपको सही लगे कि मैं इतनी देर तक पढ़ सकता हूँ इस टॉपिक को, तो आप इस तरह से करो। फिर उसके बाद आप सुबह में एक रीजनिंग का सेट लगाओ, मॉर्निंग में ही एक रीजनिंग का सेट लगाओ। मॉर्निंग में आपको एक रीजनिंग का सेट लगाना बहुत जरूरी है। आप अगर रीजनिंग लगाते हो मॉर्निंग में तो बहुत जरूरी है वो। उसके बाद आप हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करो। हिंदी का सेट ले लो और 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी हो, आप उसको सॉल्व करो हिंदी के। तो इससे क्या होगा कि आपके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रिच होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स के तो हिंदी है नहीं और साइंस बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं है। मेन आपका जो मार्क्स का चंक है वो 8 पेपर में है। यहाँ से आपको मेन चंक जो है यही है। जैसे 5 नंबर आपकी हिस्ट्री का है, आपका 5 नंबर ज्योग्राफी का है, 10 नंबर पॉलिटी, 10 नंबर ये। तो आपके ये 30 नंबर केवल 8 पेपर्स होने वाले हैं और साइंस से केवल 5 नंबर होने वाले हैं। तो आप स्टडी उस हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से आपके मार्क्स डिवाइडेड है एग्जाम में। जैसे यूपीजी के, तो आप नाइट के टाइम में 2 आवर यूपीजी के लिए ले लो। यूपीजी के लिए दोपहर का जो टाइम होता है आपको, आप फुल्ली उसको डेडिकेटेड कर दो मैथ के लिए, कि मुझे मैथ सॉल्व करना है, मैथ सिर्फ मैथ के लिए आप दे दो। और उस दौरान आप करंट अफेयर की एक वीडियो, कुमार गौरव सर की वीडियो आती है, उत्कर्ष पब्लिकेशन की, कुमार गौरव सर है उत्कर्ष करंट के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कुमार गौरव सर का वीडियो आप देखें, क्योंकि कुमार गौरव सर जिस तरह से करंट अफेयर को कवर करते हैं, मुझे लगता है कोई भी वनडे टाइप एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं और सोचने की जरूरत नहीं, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सिंपल सी स्टडी यही है। मैं आपको यही बताना चाहता कि आप किस तरह से इस एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरह सोचें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कहूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर फोकस करें और उसको जरूर देखें। अगर आपको लोअर पीसीएस के क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स, अन्य एग्जाम्स है, जैसे लेखपाल हो गए, इससे पहले 2019 में मंडी परिषद अधिकारी आया था, मंडी अधिकारी, आप उसके क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए लोअर, जैसे असिस्टेंट के एग्जाम कंडक्ट हुए थे, आप उसको भी देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। आप इन सारे बुक्स को फॉलो करके मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी तैयारी को एक नया आयाम देंगे और इस बार 2285 पोस्टों में एक पोस्ट अपने नाम करेंगे। बेस्ट।